अगर आप एक म्यूचुअल फंड के नए इन्वेस्टर हैं, मतलब आपने 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 1 साल पहले आपने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया हो, या आप पुराने इन्वेस्टर हैं, मतलब आपको 5 साल 10 साल का टाइम हो चुका है म्यूचुअल फंड के अंदर, आपको एक चीज जरूर बताई गई होगी शुरू में कि जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है आपको म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब इसका फायदा क्या होता है इसको जान लेते हैं। देखिए, जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है ना, तो बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाती हैं। जैसे शेयर का प्राइस सस्ता हो जाता है तो आपको शेयर कम दाम में ज्यादा मिल जाता है। जैसा अभी कुछ टाइम पहले 4 जून को जब मार्केट गिरा था तो उस टाइम पे जो बड़े बड़ी कंपनीज थी ना, उनके भी शेयर के प्राइस कम हो चुके थे, तो आप कम दाम के अंदर में ना बड़ी बड़ी कंपनीज के भी शेयर खरीद सकते थे। वैसे ही होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड के अंदर एक एनएवी होता है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। जैसे शेयर का प्राइस होता है ना, वैसे म्यूचुअल फंड के यूनिट का प्राइस होता है, जिसको हम बोलते हैं एनएवी। जब भी मार्केट गिरता है तो एनएवी की वैल्यू भी गिरती है। जब एनएवी की वैल्यू गिरती है तो आपको ज्यादा यूनिट मिल पाता है। जब एनएवी की वैल्यू बढ़ती है तो आपको कम यूनिट मिलता है उतने ही दाम में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में यूनिट और एनएवी क्या होता है। बट ये बात है 4 जून 2024 को, जिस दिन मार्केट लगभग 8% तक नीचे गिर जाता है, उस दिन मैक्सिमम म्यूचुअल फंड के रिटेल इन्वेस्टर अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, जिसमें मैं भी था। और उसके बाद क्या होता है ना कि आपको एनएवी अलॉट अगले दिन का किया जाता है, उस दिन का एनएवी अलॉट नहीं किया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है इसको जान लेते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपका ऑर्डर एएमसी, मतलब म्यूचुअल फंड जो एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके पास अगर 2 बजे से पहले, मतलब दोपहर में 2 बजे से पहले अगर आपका पैसा पहुंच जाता है, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपको उस दिन का एनएवी अलॉट कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज मान के चलते हैं 4 तारीख है और 4 तारीख को मार्केट गिरा, तो आपने अगर आज 2 बजे से पहले ऑर्डर लगा दिया और आपका पैसा एएमसी के पास पहुंच गया, तो आपको 4 तारीख का एनएवी मिल जाएगा, जो कि बहुत ही गिरे हुए वैल्यू मिलेगा, क्योंकि 4 तारीख को मार्केट लगभग 8% के साथ नीचे गिरा था। तो आपको कम दाम में एनएवी मिल जाता और आपको ज्यादा यूनिट्स अलॉट किए जाते। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 4 जून को क्या होता है ना कि मार्केट गिरता है, लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट उनको एनएवी अलॉट नहीं किया जाता है। 5 तारीख का एनएवी अलॉट किया जाता है। अब ये इतना बड़ा स्कैम निकल के आया ना कि बहुत सारे लोग इसको देख के बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब देखिए, अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मैंने 4 जून को 10,000 रुपए का लमसम किया था, ज्यादा नहीं किया था, केवल 10,000 रुपए का मैंने लमसम किया था। अब क्या हुआ था ना, कुछ टाइम पर मैंने लमसम करके भूल गया था कि लमसम हो जाएगा अपना। मैंने ये नहीं चेक किया था कि एनएवी मेरे को किस दिन की अलॉट हुई है। मेरे को गारंटीड पता था कि 4 जून की एनएवी मेरे को अलॉट हो जाएगी, क्योंकि मैंने 11-12 बजे तक ऑर्डर प्लेस कर दिया था, मतलब 2 बजे से पहले मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया था। तो मेरे को ये पता था कि 4 जून को मेरे को एनएवी मिल जाएगी। बट उसके कुछ दिन के बाद, यानी कि 5 तारीख और 6 तारीख को जब मैं चेक कर रहा था सोशल मीडिया, उसके ऊपर सभी लोगों ने एक ही बात बोला है कि मेरे को एनएवी नहीं मिला है। यूट्यूब पे भी ऊपर बहुत सारी वीडियो जैसी बन चुकी हैं कि मेरे को एनएवी नहीं मिला है। तब जाके मैंने अपना एक बार पोर्टफोलियो चेक किया और वहां पे साफ साफ लिखा गया है कि 4 जून को जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था उसकी एनएवी मेरे को 5 जून को मिली थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है गौर करने के लिए एक इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग 6% मार्केट गिरने के बाद सोच रहे थे कि मेरे को कम दाम में ज्यादा यूनिट मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, मिलनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। म्यूचुअल फंड एएमसी के द्वारा ये बहुत बड़ा स्कैम किया जा चुका है। अब देखिए, जो ये पूरा का पूरा मामला है ये बीएससी के पास पहुंचा, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंचा। तो बीएससी ने साफ साफ बोल दिया कि ये मेरी गलती नहीं है, मेरे यहां कोई भी ग्लिच नहीं हुआ था, ये गलती है एप्स की। मतलब जिस ऐप के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट किए थे उस एप्स में कोई ना कोई ग्लिच था, या वहां तक आपका पैसा पहुंच नहीं पाया, इस वजह से आपको 5 तारीख की एनएवी अलॉट की गई। अब देखिए, यहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत बुरी तरह से फंसाया गया है, क्योंकि देखिए बीएससी भी मना कर दिया और एप्स वाले भी बोल रहे हैं कि मेरा कुछ गलती नहीं है। इसका मतलब बीच में रिटेल इन्वेस्टर फंस चुका है। अब आगे ऐसा कुछ होता है, एग्जांपल के तौर पे, अगर आगे कभी भी मार्केट ज्यादा नीचे गिरता है और लोग सोचते हैं कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूं, अगर उस टाइम पे भी ऐसा होता है तो लोग क्या करें? क्योंकि यही तो बेस्ट टाइम होता है ना। हमें बार बार यही चीज बताई गई है कि म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर जब मार्केट गिरता है तो हमें पैसा डालना चाहिए, हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें सस्ते दामों में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। अब यही लोग करने गए थे 4 जून को, और 4 जून को ऐसी चीजें हो गई कि लोग हैरान हो गए, क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब पैसा इन्वेस्ट करने के बाद वो एएमसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस दिन की एनएवी अलॉट करती है। अब यहाँ पे जिन लोगों को उस दिन की एनएवी अलॉट नहीं हुई है, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग कर रहे हो, बार बार ये चीज पूछ रहे हैं कि फ्यूचर में अगर ये चीजें होती हैं तो मैं कहां से पैसा इन्वेस्ट करूं? अगर मैं ऐप के थ्रू करूंगा तो यही सिचुएशन आएगी, मेरे को अगले दिन की एनएवी अलॉट की जाएगी, तो कहां से पैसा इन्वेस्ट किया जाए? अब यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज है जो आपको जरूर सुनना चाहिए। अब देखिए, 4 जून 2024 को ना, जिस दिन मार्केट गिरा था, उस दिन जिस पर्सन ने वेबसाइट के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया था, यानी कि जो एएमसी जो होती है, आपका म्यूचुअल फंड जो भी हो, उस म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे अगर जाएंगे और उस वेबसाइट के थ्रू जिस पर्सन ने पैसा इन्वेस्ट किया था 4 जून 2024 को, उसको 4 जून की ही एनएवी अलॉट हुई थी, ना कि 5 जून की। यानी
यानी कि अगर आप वेबसाइट के थ्रू करते उस दिन इन्वेस्टमेंट ना, तो आपको 4 जून की एनएवी अलॉट हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे एएमसी की कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि एएमसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो पर्सन ने वेबसाइट के थ्रू किया था उनको एनएवी अलॉट हो गया था। जिन पर्सन ने डिस्काउंट ब्रोकर ऐप के थ्रू किया था ना, उनको एनएवी अलॉट अगले दिन की हुई थी, जो कि 5 तारीख को लगभग 3.5% के साथ मार्केट ऊपर चला गया था। तो ऑब्वियस बात है एनएवी महंगी हो जाएगी, और एनएवी जब महंगी हो जाएगी तो आपको यूनिट कम अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं ना कि आखिर में फ्यूचर में जब ये सिचुएशन आती है, कभी भी मार्केट गिरता है, तो मैं किसके थ्रू पैसा इन्वेस्ट करूं, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप एएमसी के वेबसाइट के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि एएमसी की वेबसाइट पे ज्यादा कुछ नहीं होता है। वहां पे आपको सिंपल अपना फोलियो का नंबर डालना होता है और वहां पे आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो निकल के आ जाता है। तो अगर आप वेबसाइट के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये चीज होने के बहुत ही कम चांस है। अगर आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे ग्लिचेज होते रहते हैं, और ये ऑब्वियस सी बात है स्टॉक ब्रोकर की बहुत ही बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। आप जिस भी ब्रोकर को यूज करते हैं, कोई भी ब्रोकर हो सकता है, अगर वो चीजें कर रहा है इसका मतलब एक बहुत बड़ा अंदर ही अंदर स्कैम चल सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सोचने की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही बार में जब ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं नॉर्मल डे के अंदर में, तो ऑर्डर प्लेस हो जा रहा है, बट अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो उस टाइम पे लोगों के ऑर्डर अगले दिन प्लेस हो रहे हैं। तो ये बहुत ही सोचने की बात है। इसके ऊपर सेबी को बहुत ही बड़ा एक्शन लेना चाहिए। सेबी को एक बार सोचना चाहिए कि आखिर में ये चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मार्केट अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, और उसके बाद जाके लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जब पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो लोगों के साथ ये अगर हो रहा है ना, तो बहुत ही गलत बात है। अब देखिए, ये तो पहला कांड था, मतलब कि ऐसे कांड होते रहेंगे आगे चल के, नई नई गलतियां आती रहेंगी, नए नए स्कैम्स होते रहेंगे। उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे बीएससी भी बोल देगी कि मेरा कुछ गलती नहीं है, स्टॉक ब्रोकर भी बोल देगा मेरा कुछ गलती नहीं है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। अगर एक बार कोई स्कैम हो जाता है उसको ध्यान में रखिए, आगे कभी भी आपको सेम गलती नहीं करनी है। अगर आप सेम गलती नहीं करेंगे तो आप सीखते चलेंगे, आगे बहुत सारी ऐसी ऐसी गलतियां आने वाली है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अब देखिए, जो चीजें हो चुकी है उसको आप भूल जाइए, अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए लंबे टाइम तक बने रहिए। अगर आगे कुछ भी होता है तो आप इस गलती को फिर से ना दोहराइएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि 4 जून 2024 के अंदर में आपने कितने रुपए का लमसम किया था, और क्या आपका ऑर्डर प्लेस 4 जून को हो गया था या 5 जून को आपको एनएवी अलॉट किया गया था। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।